योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः मुनिविरपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षानामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितम् इदं शास्त्रम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षानशीतितृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभाष्यर्थं गणहरदेवेहिं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काओषगोको तत्सालुच्यम् अंगो अंगो पैणय पावडय परियम्मी सुत परमाणु योग पुबगय चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म काह्यम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमोंसामि दुख खो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। श्रुतुजलधिपारगेभ्य स्वपरमत पटुमतिभ्य सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीसगुणसमज्ञे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरियसया वन्दे गुरुवत्य संयमेणय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मणमरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काओ सुगो काओ तत्सालुच्यम सम्मनान सम्मदंसन समचरितयुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयुर्याणं मायारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तीरयण गुणपालन रदाणं सौवसाहुडं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि
दुख खो कम खो बोहे लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। त्यो वर्ण तिलयम देवम, वंदे तात्यो बणिंद परे पूज्यम, वोक्षम अनुपेहाओ, भविय जनानंद जननियो। यहाँ क्यों बैठी, अपने स्थान पे बैठो। क्या कर रहे, क्या हुआ है? पहले से आगने चाहिए, 5 मिनट पहले आकर के बैठना। आने के पहले मंगलाचरण के 5 मिनट पहले आकर के बैठना। मंगलाचरण तक तो आना चाहिए ना, प्रतिदिन बताना पड़ेगा क्या? पहले आके पुस्तक जमा के टेबल जमा कीजिए, बैठना पहले से। हम्म। अथ तेषां निगोदानां साधारणत्वं कुतः इति चेत उच्यते। साधारण जीव दो प्रकार के बताए, अनादि काल और सादी काल। हम्म। अनादि काल का मतलब नित्य निगोद, और सादी काल का मतलब चतुर्गति निगोद या इतर निगोद, है ना। अब उन निगोद जीवों का साधारणत्व कैसे है, उनको साधारण जीव क्यों कहते हैं, ये गाथा नंबर 126 के माध्यम से बताया जा रहा है। साहरणानि तेजेसिम, आहारोत्सासकाय आऊणि, ते साहारण जीवा नन्तानन्तपमानानम्। जेसिम, जिन जीवों के आहार, उस्सास, काय, आवुनि, आहार, श्वासोच्छ्वास, शरीर और आयु, साहरणानि साधारण होते हैं, ते वे जीव, ते जीवा साधारण, वह जीव साधारण जीव कहलाते हैं। नन्तानंत पमानानम, और उनकी संख्या अनंतानंत होती है। साधारणानि येषाम् आहार उच्छ्वास आयुंसि, ते साधारण जीवा अनंतानंत प्रमाणानाम। येषाम साधारण नाम कर्मोदय बसवर्ती अनंतानंत जीवानाम निगोदानाम आहार उच्छ्वास काय आयुंषि साधारणानि सदृशानि समकालानि भवन्ति। क्या कह रहे हैं? साधारण नाम कर्म के उदय के बस से, है ना, साधारण नाम कर्म के उदय के वशवर्ती जो अनंतानंत जीव हैं, निगोदिया जीव हैं, है ना,
जो अनंत साधारण नाम कर्म के उदय से जो अनंतानंत की संख्या में निगोदिया जीव है, उनका आहार, उनका श्वासोच्छ्वास, उनका शरीर और उनकी आयु साधारण यानी समान होती है। आहार भी समान, श्वासोच्छ भी समान, शरीर भी समान और आयु भी समान, समकाल यानी एक समान काल वाली होते हैं। एकस्मिन् जीवे आहारं गृह्णति सति अनंतानंत जीवाः साधारणं समानं सदृशं समकालं गृह्णन्ति। एक जीव के आहार ग्रहण करने पर अनंतानंत जीव साधारण समान समकाल ग्रहण करते हैं। एक जीव ने आहार लिया, अनंत अनंत जीवों का एक साथ आहार ग्रहण हो जाता है। एकस्मिन् जीवे श्वासोच्छ्वासं गृह्णति सति अनंतानंत जीवाः साधारणं सदृशं समकालं श्वास उच्छ्वासं गृह्णन्ति। एक जीव के श्वासोच्छ्वास ग्रहण करने पर अनंतानंत जीवों का उसी समय एक साथ वह श्वासोच्छ्वास को ग्रहण करते हैं। एकस्मिन् जीवे शरीरं गृह्णति सति अनंतानंत जीवाः शरीरं गृह्णन्ति मुञ्चन्ति च। और एक जीव के शरीर ग्रहण करने पर अनंतानंत जीव शरीर को ग्रहण करते हैं, और एक जीव के शरीर को छोड़ने पर अनंतानंत जीव एक साथ शरीर को छोड़ते हैं। एकस्मिन् जीवति सति अनंतानंत जीवा जीवन्ति म्रियन्ते च। और एक जीव जीने पर अनंतानंत जीव जीते हैं, और एक जीव के मरने पर एक साथ अनंतानंत जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ते साधारण जीवाः कथ्यन्ते, उन्हें साधारण जीव कहा जाता है। कथम भूतानाम येषाम, किस प्रकार है, अनंतानंत प्रमाणानाम, उनकी संख्या कितनी है, तो अनंतानंत प्रमाण वह जीव है। तद्यथा यत् साधारण जीवानाम उत्पन्न प्रथम समय आहार पर्याप्ति तत्कार्यम आहार वर्गणा आयात पुद्गल स्कंधानाम खल रस भाग परिणमनम साधारणम सदृशम समकालम च भवति। क्या कह रहे हैं, जो साधारण जीवों के उत्पन्न होने के प्रथम समय में आहार पर्याप्ति होती है, और उसका कार्य है जो आहार बरगणा के योग जो पुद्गल स्कंदों को खल और रस भाग में परिणमन करना। ये उन जीवों का, जो साधारण जीव होते हैं उनको साधारण यानी समान होता है। तथा शरीर पर्याप्ति, इसके बाद में शरीर पर्याप्ति होती है। तत्कार्यम च आहार वर्गणा आयात पुद्गल स्कंधानाम शरीर आकार परिणमनम साधारणम सदृशम समकालम च भवेत। उसका कार्य क्या है शरीर पर्याप्ति का, जो आहार वर्गणा आई है पुद्गल स्कंदों के रूप में, उसको शरीर के आकार के रूप में परिणमन होता है, वह शरीर पर्याप्ति कहलाती है। वह साधारण होती है, एक समान एक साथ सभी जीवों की होती है। तथा इंद्रिय पर्याप्ति ही तत्कार्यम च इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय आकारेण परिणमनम। और इंद्रिय, इसके बाद शरीर पर्याप्ति के बाद इंद्रिय पर्याप्ति होती है, उसका कार्य है स्पर्शन इंद्रिय के आकार से परिणमन करना। आन पान पर्याप्ति तत्कार्यम च उच्छ्वास निश्वास ग्रहणम साधारणम सदृशम समकालम भवति। आन पान पर्याप्ति माने उसका कार्य है श्वास उच्छ्वास और निश्वास ग्रहण करना और छोड़ना। समझ में आ रहा, श्वास लेना पड़ता है और उसके बाद
छोड़ना पड़ता है। बिना छोड़े आप दूसरी सांस नहीं ले सकते है? पहली सांस ले ली, उसको अंदर ही रखो, दूसरी बार और ले लो, नहीं ले सकते। तो पहले जो श्वास को ग्रहण किया है उसको छोड़ना और नई श्वास को ऑक्सीजन के माध्यम से ग्रहण करना, वह उच्छ्वास और निश्वास कहलाता है। ग्रहण करना और छोड़ना, ग्रहणम साधारणम सदृशम समकालम भवति। यह सभी जीवों का, अनंतानंत जीवों का ये श्वास ग्रहण करना और छोड़ना भी एक समान होता है, एक समय एक साथ होता है। तथा गोमट सारे साधारण लक्षणम प्रोक्तम च। गोमट सार ग्रंथ में आचार्य श्री नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने साधारण का लक्षण कहा है। क्या कहा है? जत्थे तुमरदि जीवो तत्थु मरणम हवे अनंताणम बक्कमय जत्थ एको बक्कमणम तत्थ अनंताणम। क्या कहा? जत्थ जहां एको मरदी एक जीव मरता है, तत् उसके साथ ही वहीं पर दु मरणम हवे अनंतानंतम अनंतानंत जीव का मरण होता है ना। और बक्कमई जत्थ एक को एक जीव शरीर छोड़ता है, उसके साथ अनंतानंत जीव शरीर छोड़ते हैं। यह लक्षण बताया साधारण जीव का है। एक साथ उनका जो परिणमन है एक साथ एक समान होता है। अनंतानंत जीव एक आहार ग्रहण ग्रहण करेगा, अनंतानंत जीवों का एक साथ उसी समय आहार ग्रहण होता है। एक शरीर धारण करता है, उसके साथ अनंतानंत जीव शरीर धारण करते हैं। एक श्वास लेता है, उसके साथ अनंतानंत जीव श्वास लेते हैं, है ना। और एक जीव जब मरता है उसके साथ अनंतानंत जीवों का मरण हो जाता है। एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ आहार ग्रहण करते हैं और एक साथ मरते हैं। हाँ, उसके अनंत स्वामी हैं। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? क्या बोलते हैं? पंक्तियां बोलते हैं ना। हम्म? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ, जन्म जन्म का साथ। हाँ, वही निगोदिया का तो है ना, वही तो वर्णन चल रहा है। गाथा नंबर 127। अथ सूक्ष्मत्वम बादरत्वम च व्यनक्ति। अब सूक्ष्म और बादर इनका लक्षण कहते हैं। हम्म? इनकी पहचान क्या है? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं और बादर जीव किसे कहते हैं? नय जेसिम पडिखलनम पुडभी तो ये अग्गिवाये ते जान सुहुम काया यरा पुन थूल कायाय। जेसिम जिन जीवों का पुडवी यानी पृथ्वी, तोये ही यानी जल, अग्नि माने अग्नि और वायु यानी वायु, इनके माध्यम से पडिखलनम न
उनका प्रतिस्खलन नहीं होता, प्रतिघात नहीं होता। ते जान सुहुम काया, उनको सूक्ष्म काय जानो। ये रा यानी इतर और इनको छोड़ करके जो जीव बचे, यानी जिनका जल के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वायु के माध्यम से प्रतिस्खलन होता है, प्रतिघात होता है, ते थूल काया, उनको स्थूल काय या बादर काय जीव कहते हैं। ये परिभाषा बता दी। समझ में आया? नहीं आया? जिन जीवों का पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के माध्यम से प्रतिघात होता है, वह सूक्ष्म जीव। प्रतिघात नहीं होता है, वह सूक्ष्म जीव। और इनके माध्यम से जिनका प्रतिघात होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि के माध्यम से, वह बादर जीव कहलाते हैं। प्रतिघात कैसे? देखिए, अपन सब कौन है? बादर हैं। दो इंद्रिय आदि सभी बादर कहलाते हैं। दो इंद्रिय से लेकर के सारे जीव बादर हैं। और 5 स्थावर हैं, उसमें बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। अब जब अपन बैठे हैं, है ना, अभी तो बैठे हैं, और जब चल रहे हैं, चलते समय दीवार आ गई तो अपना ये प्रतिघात हो गया। अब दीवार के पार अपन नहीं जा सकते। चल रहे हैं और चलते चलते रास्ते में पूर आ गया, रोड पर पानी भरा है, अभी अपना प्रतिघात हो गया। सामने आग लग गई और अपन को जाना है, अपन उस आग में से नहीं जा सकते, गए तो शरीर जल जाएगा। समझ में आ रहा ना? और वायु, वायु कौन सी? महावायु, वायु के माध्यम से भी हमारे प्रतिघात होता है। कैसे? जब कभी समेत शिखर की यात्रा के लिए जाते हैं और सामने की वायु हो, आप पूर्व दिशा की तरफ चढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, और उस समय वायु पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ आ रही हो, आपकी गति में अवरोध आ जाता है। आता कि नहीं है? और यदि वायु पूर्व से ही चल रही है तो गति आ जाती है। तो इनके माध्यम से अपना प्रतिघात होता है, स्खलन होता है। लेकिन सूक्ष्म जीवों का इनके माध्यम से कोई भी प्रतिस्खलन नहीं होता। अग्नि में से भी निकल जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं। पानी भी जीव है, यहां पर पानी डालो लेकिन उन सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होगा। है? क्या बोल रहे? नहीं, सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होता, किसी भी के माध्यम से घात नहीं होता है? नहीं, उनका नहीं, जो सूक्ष्म है। ये जो अपन को अग्नि दिखाई देती है, ये बादर अग्नि का एक है। जो जल दिखाई दे रहा है, ये बादर जल का एक है। ये सब जो है, जो हम जिनका हम अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, छू रहे हैं, ये बादर हैं। सूक्ष्म जीव हमारी दृष्टि का विषय नहीं बनते हैं। हाँ, दिखते ही नहीं। समझ में आ रहा है? दिखते ही नहीं। हाँ हाँ, वो जल का है कि लेकिन जल तो दिखता है ना। जल ही जिनका शरीर है वह जल का एक है। जल दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वही तो बादर हो गए ना। नहीं, सूक्ष्म उसमें नहीं, सूक्ष्म तो क्या पहले की गाथा में क्या बताया था, ये पूरे लोक में अनंतानंत की संख्या में भरे हुए हैं सूक्ष्म जीव। है?
है? कहाँ पर? कहाँ पर दिया? हाँ। पालक की भाजी नहीं, पालक की भजिया भी नहीं। कहाँ चले गए? यहाँ विषय क्या चल रहा है? बादर शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दो भेद हो गए। अब ये परिभाषा बताई जा रही है कि जिनका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि के माध्यम से प्रतिघात नहीं होता, प्रतिस्खलन नहीं होता, वो सूक्ष्म जीव। और जिनका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनके माध्यम से प्रतिस्खलन होता है, प्रतिघात होता है, वो बादर जीव। इतना समझो ना। अब यहाँ पर भरे, पृथ्वी का एक है, जल का एक, अग्नि का एक, वो हमको दिखाई नहीं देंगे लेकिन भरे हैं, उनका घात नहीं होगा। यहाँ पर अग्नि जल रही फिर भी उनका घात नहीं होगा, उनके माध्यम से उनका कोई भी। अब वो जा रहे हैं, बीच में दीवार आ गई तो दीवार में से पार हो जाएंगे, पहाड़ आ गया सामने तो पहाड़ में से पार हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे, बस इतना है। हम्म। हम्म। क्यों नहीं, वो तो भरे ही है, रहते ही है ना। ठीक है, हुई कि नहीं? है? न च येषां प्रतिस्खलनं पृथ्वी तोयाभ्याम अग्निवाताभ्याम ते जानी ही सूक्ष्म कायाः इतरे पुनः स्थूल कायाः च। टीका। ते पंच स्थावरा जीवाः सूक्ष्मा इति जानीहि। उन पांच स्थावर जीवों को सूक्ष्म जानो। येषाम जीवानाम प्रतिस्खलनम रुंधनम। जिन जीवों का प्रतिस्खलन न होना चाहिए, नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। प्रतिस्खलन कई, किनके द्वारा? पृथ्वी तो यही, पृथ्वी काय अपकायी, पृथ्वी काय और अपकाय के द्वारा। च पुनः और, अग्निवात ही, अग्नि काय वायु काय ही, अग्नि काय और वायु कायों के द्वारा। न च कही रपि द्रव्य, द्रव्य ही वज्र पटलादि भी, और इसके अलावा भी, और भी किसी भी द्रव्य के द्वारा, वज्र पटल आदि के द्वारा भी उन जीवों का प्रतिघात नहीं होता। येषाम जीवानाम प्रतिस्क्लम रुंधनम न विद्यते इति भावा। जिन जीवों का इन किसी के माध्यम से भी प्रतिस्खलन नहीं होता, रुकते नहीं, वह सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ते सूक्ष्म कायाः, सूक्ष्म काय का जीवाः तान जानी विद्धि त्वम। हे शिष्य, उन जीवों को तुम सूक्ष्म काय जानो। पुनः इयरा इतरे अन्ये पृथ्वी कायिक आदयः, पृथ्वी जल वात अग्नि कायादि काय भी प्रतिस्खलनम, है? प्रतिस्खलन उपेताः स्थूल कायाश्च बादराः कथ्यन्ते। और जो दूसरे इनको छोड़ करके, सूक्ष्म को छोड़ करके, जो पृथ्वी कायिक आदि, पृथ्वी जल वात यानी वायु और अग्नि काय आदि के द्वारा जिनका प्रतिस्खलन होता है, प्रतिस्खलन को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थूल काय या बादर जीव कहा जाता है। वो बादर नहीं, देखिए बादर में भी दो भेद हैं। तो बादर जीवों का घात होता ना, इसलिए है, है? अनुभव तो होता। देखिए जो हवा चल रही है, सुनो, देखो स्पर्शन इंद्री के माध्यम से उस हवा का अनुभव होता है। अग्नि काय, अग्नि का एक हमें दिखाई देता है, पृथ्वी का एक दिखाई देता है, वनस्पति का एक दिखाई देता है, जो बादर है वो, है ना। लेकिन वायु आंखों से दिखाई नहीं देती, किंतु स्पर्शन इंद्री के माध्यम से उसका अनुभव होता है। ठंडी हवा चल रही तो ठंडी का अनुभव होता है, गर्म हवा चलती है
ततूरी, क्या बोलते बुंदेलखंड में लू, ततूरी, ततूरी लग गई, वो क्या है? बुंदेलखंड के लोग समझते हैं, यहाँ के लोग नहीं, पूना के लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर लू नहीं चलती। गर्म हवा चलती गर्मी के समय, जैसे भाड़ के पास बैठते हैं ना, भाड़ जब जिसमें चना भूनते हैं, हाँ, जैसे गर्म लगता है वहां पर, उसी प्रकार से गर्मी के समय गरम गरम हवा आती है। कुंडलपुर में जाकर देखो, सागर में जाके देखो, राजस्थान में जाके देखो, उसको लू बोलते हैं। तो ये किसके माध्यम से अनुभव होता है? उस वायु का इस शरीर स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अनुभव होता है। तो वो सब बादर हैं। जो भी हमें जल दिख रहा है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इसका जो भी है, ये सब बादर हैं। सूक्ष्म जीव हमारी इंद्रियों के माध्यम से उनका ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, आगे आगे का तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बताएंगे आगे। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हैं? इनके द्वारा उनका प्रतिघात होता है, ऐसा बता रहे हैं। वो सूक्ष्म जीव तो पांचों प्रकार के हैं। हाँ, वो भी पांचों स्थावर, पंच स्थावर का है ना, सभी है। तो इनके द्वारा उनका प्रतिघात नहीं होता, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, जैसे अपन जा रहे हैं, है ना, सामने घास आ गई, घास के ऊपर भी चले जाते हैं लोग, अपन लोग नहीं जाते, तो उनके द्वारा वो रुकते नहीं। नहीं समझ में आया? घास क्या है? वनस्पति का एक है। तो उसके द्वारा उसके ऊपर वो उससे चले जाते हैं, वो उसके लिए प्रतिघात नहीं करता, रोकता नहीं है। अब पेड़ आ गया तो पेड़ के बाजू से निकल जाएंगे ना। हाँ, नहीं, मुख्यता इन चार की है, इन चार की मुख्यता है, इनके द्वारा उनका प्रतिघात होता है। हाँ, वो आगे बता रहे, वही तो आगे थोड़ा सा धैर्य रखिए, वही तो बताया आपने, कल कहाँ थे आप? हम्म? कहाँ थे कल? साधारण के जो भेद बताए थे, साहारणा भी दुभिया, अनाई काला या साई काला या तेबी बादर सोमा, शेषा पुण बादरा सब्बे। कल थे ना गाथा नंबर 125 में। जो साधारण जीव है वह नित्य निगोद इतर निगोद के भेद से दो प्रकार के हैं, और इनके भी बादर और सूक्ष्म ये दोनों भेद जानना चाहिए। शेष जीव है वो बादर ही होते, कल बताया था। कोई बात नहीं। कथा नंबर 128। अथ प्रत्येक स्वरूपम प्ररूपयति। अब प्रत्येक वनस्पति काय का स्वरूप बता रहे हैं। पत्तेया दुभिया निगोद सहेदा तहेब रही आय, दुभिया होंति तसाविय वीति वीति चौरखा तहेब पंचखा। देखिए भावार्थ में, पिछली गाथा के भावार्थ में उन्होंने लिखा है, हम्म, पांच प्रकार के स्थावर कायों में ही बादर और सूक्ष्म भेद होता है। तरस कायिक जीव तो बादर ही होते हैं। जो जीव न पृथ्वी से रुकते हैं, न जल से रुकते हैं, न आग से जलते हैं, न वायु से टकराते हैं, और वज्र पटल वगैरह से भी जिनका रुकना संभव नहीं है, उन जीवों को सूक्ष्म कायिक जीव कहते हैं। जो दीवार वगैरह से रुक जाते हैं,
पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, अग्नि से जल जाते हैं, वायु से टकराते हैं, वे जीव बादर कायिक जीव कहलाते हैं। स्पष्ट है। जो बादर कायिक हैं, आप पूछ सकते हैं महाराज आपके पास जो पीछी होती है और आप लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते हैं, बोलते कि नहीं? सूक्ष्म जीव वहां पर वो सूक्ष्म काय वो नहीं लेना, किंतु बादर नाम कर्म का उदय होने के बाद भी जिन्हें शरीर सूक्ष्म प्राप्त हुआ है उनको बादर नाम कर्म का उदय है। उन जीवों की रक्षा के लिए ही ये मोर से बनी पंखों की पीछी जो मृदु होती है, इसके पंख, इन उन जीवों की रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव तो घात को ही प्राप्त नहीं होते, उनको तो रक्षा की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। किंतु बादर नाम कर्म का उदय होने के बाद भी जिनका शरीर सूक्ष्म, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन पाते, बहुत सूक्ष्म रहते हैं। वो कभी बन भी जाते हैं लेकिन उनकी जो शरीर की अवगाहना बहुत न के बराबर होती है, सुई के नोक के बराबर ऐसे अवगाहना वाले भी जीव होते हैं। उन जीवों की रक्षा के लिए हम पीछी का उपयोग करते हैं। अब गाथा करते थे। पत्तेया भी दुबिया, जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव का ना, प्रत्येक वनस्पति, वह भी दुबिया दो प्रकार के होते हैं, निगोद सहिदा, निगोद सहित तहेब उसी प्रकार से निगोद रहिया या और निगोद से रहित। जो निगोद से सहित होते हैं उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं, और जो निगोद जीवों से रहित होते हैं वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। दुबिया होंती, ये भी दो प्रकार के होते हैं। नहीं, ये नहीं, ये तो हो गया। अब ये नीचे के लिए तसाबिय दुबिया होंती, और जो त्रस जीव हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। वी ती चौ रखा, वी माने दो इंद्री, ती यानी तीन इंद्री, चौ यानी चार इंद्री, अखा माने इंद्री, अक्ष, अक्ष मतलब इंद्री होता है। तो दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री, और तहेब उसी प्रकार से पंचखा यानी पांच इंद्री। तो कितने प्रकार के हो गए? चार प्रकार के हो गए। लेकिन यहाँ पर कह रहे दुभिया होंती, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें भेद किया, जो दो दो इंद्री है, तीन इंद्री और चार इंद्री, इनको विकलत्रय कहते हैं। और जो पंचेंद्री है वह सकलेंद्री है, उसको पांचों इंद्रियां हैं। तो विकलेंद्री और सकलेंद्री के भेद से त्रस जीव भी दो प्रकार के होते हैं। विकलांग बोलते हैं ना, किसी का एक अंग नहीं है तो उसको विकलांग बोलते हैं। और यहाँ पर पांच इंद्रियां जो होती हैं, पांचों इंद्रियां तो है ही है, तो वो तो सकल इंद्रिय है। लेकिन जिसको पांच इंद्रियों में से कम इंद्रियां मिली हैं, यानी जो दो इंद्री है, तीन इंद्री है और चार इंद्री है, इनको विकलत्रय कहते हैं, विकलेंद्री कहते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति के दो भेद हो गए, एक निगोद सहित यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और दूसरी निगोद रहित यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और त्रस जीव के भी दो भेद हो गए, विकलेंद्री यानी दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, और पंचेंद्री। इस गाथा में ये अर्थ हो गया। प्रत्येकाः अपि च द्विविधा निगोद सहिताः तथैव रहिताः च द्विविधा भवन्ति त्रसाः अपि च द्वि त्रि चतुरक्षाः तथैव पंचाक्षाः। समझ में आ रहा है कि नहीं? वनस्पति काय के दो भेद किए, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति।
साधारण वनस्पति के दो भेद किए, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद किए, निगोद सहित यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और निगोद रहित यानी अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ध्यान में रखना थोड़ा सा। हाँ, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखिए, जो हम पानी छानते हैं, तो पानी जो छान रहे हैं वो उसमें जलकायिक जीव नहीं निकलते। जल ही जिनका शरीर है वह जलकायिक जीव कहलाते हैं। वह एक इंद्रिय है, उनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। फिर जो हम पानी छानते हैं तो पानी के आश्रय से त्रस जीव रहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री त्रस कहलाते हैं। उस पानी के आश्रय से उस पानी में ये त्रस जीव रहते हैं। उन त्रस जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छानते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म की तो बात ही नहीं, जो जल कायिक है बादर, वो जीव तो पानी छानने के बाद भी नीचे ही आते हैं। लेकिन जो त्रस जीव है वह उस कपड़े में रह जाते हैं और उनको हम व्यवस्थित ढंग से जीवाणी करके बिलछानी करके उन जीवों की हम रक्षा करते हैं। आगे समझ में? हम्म? बादर बादर सूक्ष्म तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमारे इंद्री का विषय ही नहीं बनेगा। है क्या? उनको कुछ नहीं, उनको कोई, उनका कोई यहाँ पर न किसी घाती नहीं होता उनका, न किसी के माध्यम से। उनकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बादर जीवों की चर्चा हो रही है। जल आदि जो छानते हैं उसमें बादर जल का एक है। वो प्रासो करने की विधि बतलाई है। हाँ, देखो, देखिए, ये पांच स्थावर जीव हैं, है ना? इनकी, ये तो हमारे लिए, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। वायु है, हम श्वास लेंगे, है ना? श्वास के बिना हम जी नहीं सकते। जल है, बिना पानी के जी नहीं सकते। जल ही जीवन है, ऐसा लिखा रहता है। एक प्रसंग याद आ गया, सुना देते, सुना दे। हैं? एक बार गर्मी का समय था और बंडा में, नहीं, 2001 में जबलपुर में चातुर्मास हुआ। चातुर्मास पूरा करके वहाँ के, वहाँ पास में कौनी जी क्षेत्र है, वहाँ पर गुरुजी रुके, वहाँ पर वाचना हुई, धवला ग्रंथ की वाचना हुई। और वहाँ से बिहार करके लखनादौन वगैरह होते हुए छपारा गए, सिवनी के पास। वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया जनवरी में। फिर वहाँ से बिहार करके लखनादौन, नरसिंहपुर वगैरह करेली होते हुए अम, बंडा आए थे। और बंडा में एक महीना रुके, वहां पर पंच कल्याणक महोत्सव हुआ। बंडा पंच कल्याणक के बाद वहां से कर्रापुर वगैरह होते हुए बेगमगंज, गैरतगंज, नहीं है, हाँ, वो होते हुए वहां से गढ़ी वगैरह होते हुए विदिशा गए। 2002 की बात है। और वहां पर स्टेशन मंदिर पर लगभग 20 दिन का, 18-20 दिन का प्रवास रहा गुरु जी का। गर्मी आ गई थी उस समय। और वहां से बिहार करके भोपाल गए। भोपाल में महावीर जयंती हुई। महावीर जयंती करके भोजपुर गए। और भोजपुर से बिहार करके नेमावर की ओर बिहार हो रहा था। एक रेहटी गांव पड़ा, गर्मी का समय था। हम्म, बिहार करके आए थे सुबह सुबह।
गला सूख रहा था और आहार के पहले शुद्धि कर रहे थे। आहार को उठने के पहले शुद्धि कर रहे थे। आचाश्री भी बैठे शुद्धि कर रहे थे, हम लोग भी आसपास आचाश्री को घेर करके आसपास बैठ करके अपनी शुद्धि कर रहे थे आहार के उठने के लिए। तो एक भजन बोलते हैं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सुन रहे हैं ना? गुरुजी की बोले, गुरुजी क्या बोले शुद्धि करते करते? बोले जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे। मनोरंजन भी करते थे, जो सबके चेहरे मुरझाए हुए थे हम लोगों के, और ये सुनते ही खिल गए, सभी हंसने लगे। है? सबके चेहरे मुरझाए हुए थे गर्मी के कारण से। तो गुरुजी ने जो ये पंक्ति बोली, जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए, सभी हंसने लगे, सब प्रसन्न हो गए। तो गुरुजी कभी कभी जब मूड होता था, उनका एक आचार परमेष्टि गुण होता है, एक अल्प कौतुक, थोड़ा सा कौतुक करते हैं, ताकि शिष्य लोग एक बार निर्णय सागर जी थे, आहार करके आए, नमोस्तु आचाश्री, अंतराय हो गया, चीटा आया। मराठी में जिसको मुंगोड़ा बोलते हैं, काले काले, वहां चीटा बोलते हैं। आचाश्री बोले क्या, चीता आ गया? चीता, चीता टाइगर को चीता बोलते हैं ना। हाँ, चीता आ गया। वो कभी इनका गुरु आचार्य परमेष्ठि के गुण है, थोड़ा सा अल्प कौतुक। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, समय समय पर याद आते रहते हैं। कौन सी? हाँ, इसकी चर्चा अपन फिर बाद में कर लेते हैं। हम्म। कहाँ पहुंच गए भैया? टीका हो गई? टीका हुई कि नहीं? अपीच प्रत्येकः प्रत्येक वनस्पति कायिका दुभिहा दुविधा द्विप्रकारा। प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है। एके निगोद सहिता प्रतिष्ठित प्रत्येकाः भवन्ति। जो पहली है, पहला भेद है, वह निगोद सहित प्रतिष्ठित प्रत्येक या सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। और प्रतिष्ठितम साधारण शरीर ही आश्रितम प्रत्येक शरीरम एशाम ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीराः। यानी जो साधारण शरीर के, शरीरों के आश्रय लेकर के होती है प्रत्येक शरीर, जिनका वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहलाते हैं। चेत गोमट सारे प्रोक्तम, गोमट सार ग्रंथ में इस प्रकार से लिखा है, मूलग पोर बीजा कंदा तह खंद बीज बीज रोहा समुच्छियाय भणिया पत्तियानंत कायाय मूलम बीजम नहीं, अच्छा, इसकी अर्थ क्या? मूलम बीजाम एसाम ते मूल बीजाः। मूल ही जिनका बीज होता है, यानी मूल के माध्यम से ही जिनकी उत्पत्ति होती है, वो मूल बीज कहलाते हैं। उदाहरण दिया, आद्रक हरिद्रा आदय, अदरक और हल्दी आदि। ये बहुत अच्छा विषय, समझने का विषय है, किस किस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। इसको मूल बीज कहा। अदरक है, अदरक को आपने मिट्टी में डाल दिया,
उसकी विधि पूर्वक, तो उससे ही अदरक और बढ़ता रहता है। तो उसका बीज क्या हो गया, वही मूल उसका बीज है। इसी प्रकार से हल्दी होती है? कर्नाटक में बिहार करते हुए हारूगेरी गए थे, वहां पर ही हल्दी की खेती, सब देखा, सब वहां की विधि देखी। तो हल्दी को ही डालते हैं, हल्दी को ही बोते हैं, तो हल्दी और बढ़ती जाती है। हल्दी की उस मूल की उत्पत्ति उस मूल से ही होती है, ये मूल बीज कहलाते हैं। अग्र बीजम एसाम ते अग्र बीजाह, अग्रभाग ही जिसका बीज होता है वह अग्र बीज कहलाते हैं। आर को क्या लिखा है, आर कोदिच्यादय, क्या है, कोदुची क्या है? हिंदी देखो जरा। हम्म, हाँ हाँ हाँ, नेत्र वाला मतलब इसमें जो आंख जैसी दिखाई देती है ना, कुछ होगा, ये अपन को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर्व बीजा इक्षु बेत्रादय, पर्व ही जिसका बीज होता है वह पर्व बीज कहलाते हैं। इक्षु बेत्र यानी बेंत आदि, जो गन्ना होता है, इक्षु माने गन्ना, जो गन्ना होता है, गन्ना का बीज क्या है, तो उसके बीच में जो गांठ होती है वही उसका बीज है। गन्ना कैसे आता है, उसके टुकड़े करते हैं और उसको ऐसा आड़ा रखते हैं खेत में, सीधा नहीं रखते, आड़ा। तो जहां गांठ होती है वहीं गांठ से दूसरा गन्ना उत्पन्न हो जाता है, ये पर्व बीज कहलाते हैं। उसी प्रकार से बेंत है। हम्म। कंद बीजा पिंड पिंडालु सूरण आदय, पिंडालु, रतालु, सूरण, सूरण क्या बोलते हैं, ये शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद। हाँ, ये आदि है। नहीं, रतालू अलग होता है, रतालू माने वो लाल कलर का होता है। और उस, हाँ, और जो आलू के जैसे छिलका रहता है, ऐसा लंबा ऐसा रहता है, वो शकरकंद बोलते हैं उसको। है? सकला, सकला, हाँ, सूरण बोलते हैं उसको संस्कृत में। वह कंद बीज है। स्कंद बीजा सल्लकी कंडकी पलासादय, स्कंद ही जिसका बीज है वो स्कंद बीज कहलाते हैं। हम्म, जैसे सलई पलास वगैरह उसकी स्कंद से ही उत्पत्ति होती है। बीजा रोहंती थी बीज रोहा, बीज ही, बीज से जो उत्पन्न होता है वह बीज रोह कहलाता है। जैसे गेहूं है, चना है, मूंग मसूर, ये इसको ही बोते हैं, इससे उसकी उत्पत्ति होती है, ये बीज रोह कहलाते हैं। साली गोधूमादया समूर्छे समन्तात प्रसृत पुद्गल स्कंदे भवाः समूर्छमाः, समूर्छन चारों ओर से जो पुद्गल स्कंद को ग्रहण करते हैं वह समूर्छन कहलाते हैं। ऐसी कई वनस्पति होती हैं जो अपने आप उत्पन्न होती हैं, न उसका न बीज बोना पड़ता है, न पर्व न स्कंद, कुछ भी नहीं, अपने आप बारिश हुई और उनकी उत्पत्ति हो जाती है? कांग्रेस घास है, खरपतवार, हाँ, ये अपने आप आ जाती है, इसको बीज बोने की आवश्यकता नहीं होती। ये सम्मूर्छन वनस्पति कहलाती है। सम्मूर्छन तो सभी होते हैं, लेकिन इसको, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। अनंतानां निगोज्जीवानां कायाः शरीराणि येषु इति अनंत कायाः प्रतिष्ठित प्रत्येका भवन्ति, और अनंत निगोद जीवों का शरीर जिनमें होता है वह अनंत काय कहलाते हैं, वह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति होते हैं। तथा गूढ़ सिर संधि पब्बम समभंग महिरोहम च छिन्न रोहम साहारणम शरीरम तब विवीर्यम च पत्तेयम। हिंदी पढ़ लो भैया इसकी। कहाँ है? हम्म? हम्म। जिस प्रत्येक वनस्पति की धारियां, फांकें और गांठें दिखाई नहीं देती, जिसे तोड़ने पर उसके खट से दो टुकड़े बराबर हो जाएं और बीच में कोई तार वगैरह ना लगा रहे,
तथा जो काट देने पर भी पुनः उगाए वह साधारण अर्थात सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। यही है ना, अदृश्य ग्रंथिकम समभंगम त्वग्रहितत्वेन सदरच्छेदम, वही बता रहे। अहीरकम अंतर्गत सूत्र रहितम छिन्नम रोहति इति छिन्न रोहम तत्साधारणम साधारण जीव आश्रितत्वेन साधारणम इति उपचर्यते। वह साधारण जीव के आश्रय होने से साधारण इस प्रकार से उसमें उपचार किया जाता है। प्रतिष्ठित शरीरम इत्यर्थ, वह प्रत्येक प्रतिष्ठित शरीर होता है। तद विपरीतम अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरम इति, और इससे विपरीत अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होता है। तथा मूले कंदे छल्ली छल्लीप बाल साल दल कुसुम फल बीजे समभंगे सदी अनंता असमे सदी होन्ति पत्तेया। मूले कंदे त्वचि पल्लवांकुरे क्षुद्र शाखायां पत्रे कुसुमे फले बीजे च समभंगे सति अनंताः अनंतकायाः प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरा इत्यर्थ। मूलादिषु समभंग रहित वनस्पतिषु अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरा भवन्ति। जहाँ यहाँ प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वनस्पति को साधारण जीवों का आश्रय होने से साधारण कहा है। तथा जिस वनस्पति में उक्त बातें न हो, जिसमें धारियां वगैरह स्पष्ट दिखाई देती हो, तोड़ने पर समान टुकड़े न हो, टूटने पर तार लगा न रहे, उस वनस्पति को अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं। जिस वनस्पति के जड़ कंद छाल कोपल टहनी पत्ते फूल फल और बीज को तोड़ने पर खट से बराबर दो टुकड़े हो जाएं, उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। और जिसका संभंग न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। तथा जिस वनस्पति के कंद की जड़ की टहनी की तने की छाल मोटी हो, वह अनंत काय यानी सप्रतिष्ठित प्रतीक है। और जिस वनस्पति के कंद वगैरह की छाल छिलका पतली हो, वह अप्रतिष्ठित प्रतीक है। इस प्रकार श्री गोमर सार ग्रंथ में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान बतलाई गई है। निगोद सहित प्रतिष्ठित प्रतीक भवंती, तू पुनः, ये तो पढ़ लिया अपन ने। एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट पूरा होने दो। एके निगोदे एके निगोद सहिता साधारणै संयुक्तः प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियों भवन्ति। हाँ, तेषां लक्षणम गाथा चतुष्केण उक्तम, इनका लक्षण चार गाथाओं के माध्यम से कहा गया। तहेव तथैव रहियत निगोद रहिताश्च साधारण रहिता इत्यर्थ। अप्रतिष्ठित प्रत्येकः, वह जो निगोद से रहित है वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। प्रतिष्ठितम साधारण शरीर ही आश्रितम प्रत्येक शरीरम येषाम ते प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीराः पूर्वोक्ताः। जो साधारण शरीर के आश्रय लेकर, वही बात कह रहे हैं, वह जो साधारण शरीर के आश्रय से रहते हैं वह प्रत्येक शरीर वह प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहलाते हैं, जो पहले कहा जा चुका है। तही अनाश्रित शरीरा अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर स्यु, और जो इन साधारण वनस्पति का आश्रय लिए बिना रहते हैं वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले होते हैं। ते के वे कौन है? ताल ताल नालिकेर तिनतिनी कषह कारादि शरीरम अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीरम इति एते, ये सभी अप्रतिष्ठित हैं शरीर वाले। क्या क्या नाम बताएं? ताल का एक पेड़ होता है, ताल है ना, ताड़ ताड़ बोलते हैं इसको। और नालिकेर, नालिकेर माने केला। अच्छा नारियल है, हाँ ठीक ठीक, नारियल है, नालिकेर बराबर है। तिनतिनी, कोई तिनतिनी किसको बोलते हो? इमली। और कषह है, कषकार आदि जो शरीर है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहे जाते हैं। अपि च तृषाः त्रस नाम कर्मोदयात
त्रस जीवा द्विविधा। और जो त्रस नाम कर्म का जिसका उदय होने से त्रस जीव दो प्रकार के होते हैं। द्विप्रकारा विकलेन्द्रियाः सकलेन्द्रियाश्च इति। विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय। तत्र विकलेन्द्रियाः बीति चौरखा द्वित्री चतुरिंद्रियाः जीवा। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीव को विकलत्रय कहते हैं या विकलेन्द्रिय कहते हैं। शंखादयो द्विंद्रियाः। शंख आदि दो इंद्रिय कहलाते हैं जिनके स्पर्शन और रसना ये दो इंद्रियां पाई जाती हैं, वो दो इंद्रिय जीव हैं। स्पर्शन रसना इंद्रिय युक्ता, जो स्पर्शन और रसना इंद्रिय से सहित होते हैं। पिपीलिका मत्कुण आदयः त्रीन्द्रियाः। स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय युक्ता, जो स्पर्शन रसना और घ्राण इन तीन इंद्रियों से सहित हैं, वह तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। जैसे पिपीलिका यानी चींटी, मत्कुण यानी खटमल आदि, ये तीन इंद्रिय जीव कहलाते हैं। भ्रमर मक्षिका दंस मसकादयस चतुरिंद्रियाः स्पर्शन रसन घ्राण लोचनेन्द्रिय युक्ताः। जो स्पर्शन रसना घ्राण और नेत्र इंद्रिय से युक्त होते हैं, ऐसे भ्रमर मक्खी मच्छर आदि ये चार इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। अथ पंचेंद्रिय त्रयश्चाम भेदम विवृणोति। अब पंचेंद्रिय त्रयंचों के भेद का वर्णन करते हैं। पंचखाबियतिबिहा जलथल आयास गामिनो तिरिया पत्तेयम ते दुबिहा मनेन जुत्ता अजुत्ताय। पंचखा यानी पंचेंद्रिय जो त्रियंच है, तिविहा वो तीन प्रकार के होते हैं। जल गामिनो जल में रहने वाले, थल गामिनो थल में रहने माने थल माने इस धरती जमीन पर रहने वाले, आयास गामिनो और आकाश में गमन करने वाले, इनको कहते हैं जलचर। जल में जो रहते हैं ना, मछली है मगरमच्छ आदि, ये जलचर पंचेंद्रिय कहलाते हैं। और थलचर हाथी घोड़ा ऊंट भैंस है, खरगोश हरिण, ये सब थलचर पंचेंद्रिय हैं। और नभचर चिड़िया तोता कौआ कबूतर हंस आदि जो पक्षी हैं, ये नभचर पंचेंद्रिय त्रयंच कहलाते हैं। पत्तेयम ते दुभ्या, ये प्रत्येक दो प्रकार के जो पंचेंद्रिय हैं, इनमें से प्रत्येक यानी जलचर भी थलचर भी और नवचर भी प्रत्येक दो दो प्रकार के होते हैं। मनेन जुत्ता एक मन से सहित यानी संगी, और अजुत्ताया मन से रहित असंगी। समझ में आया? जो तीन भेद बताए, जलचर थलचर नवचर, इनमें से मन सहित संगी भी होते हैं और मन रहित असंगी भी होते हैं। पंचाक्षाः अपि च त्रिविधा जल स्थल आकाश गामिनः त्रयंच प्रत्येकम ते द्विविधाः मनसा युक्ताः अयुक्ताः च। पंचाक्षाः पंचेन्द्रिय नाम कर्मोदयेन पंचेन्द्रिय त्रयंचो जीवाः भवन्ति। पंचेन्द्रिय नाम कर्म के उदय से पंचेन्द्रिय त्रयंच जीव होते हैं। अपि च पुनः और वे त्रिविधा वो तीन प्रकार के होते हैं। त्रिप्रकाराः जल स्थल आकाश गामिनो भेदाद, जल स्थल और आकाश गामी के भेद से। केचन जलचारिणो मत्स्य कूर्मादयः, कितने ही जलचर होते हैं। मत्स्य मछली, कूर्म यानी कछुआ, हाँ कछुआ आदि बराबर है। जलचर को क्या मछली कछुआ आदि जलचर कहलाते हैं। केचन स्थल चारिणो, कितने स्थलचर होते हैं। हस्ती घोटक गो महिष व्याघ्र, व्याघ्र वृक सिंह मृग शशकादयः। हाथी हस्ती माने हाथी, घोटक यानी घोड़ा, गो माने गाय, महिष यानी भैंस, व्याघ्र यानी व्याघ्र है, वृक यानी भालू,
भेड़िया, सिंह यानी सिंह, मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण, और शशक माने खरगोश आदि ये थलचर होते हैं। केचन आकाश गामिना, शुक, काक, वक, चटक, सारस, हंस, मयूर आदय। क्या बता रहे हैं? शुक यानी तोता, काक यानी कौवा, बक यानी बगुला, चटक यानी चिड़िया, सारस, सारस मतलब पक्षी का नाम सारस है, सारस, और हंस, मयूर यानी मोर आदि ये आकाश में उड़ते, आकाश में गमन करते हैं, ये नवचर कहलाते हैं। च पुनः ते जलगामी प्रमुखाः त्र्यंचो जीवाः त्रिविधा अपि। जो जलगामी प्रमुख त्र्यंच तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्येकम एकम एकम प्रति प्रत्येकम द्विविधा भवन्ति। ये तीनों ही तीन दो दो प्रकार के होते हैं, हैं? जलचर, थलचर, नवचर, ये प्रत्येक दो दो प्रकार के होते हैं। ते के वे प्रकार कौन कौन से हैं? एके नाना विकल्प जाल मनसा चेतसा युक्ताः सहिताः संगिनः त्र्यंचो जीवाः। एक तो नाना विकल्प जाल वाले मन से सहित होते हैं। मन कैसा है? नाना विकल्प जाल से सहित है, यानी मन से जो सहित होते हैं वह संगी त्र्यंच जीव कहलाते हैं। एके नाना विकल्प जाल मनसा अयुक्ता, नाना विकल्प जाल मनोरहिता असंगिनः मंडकादयः। मंडूक होना चाहिए, मंडक लिख दिया है। और एक नाना विकल्प जाल रूप मन से रहित होते हैं, वह असंगी कहते हैं, मंडूक यानी मेंढक आदि। तथा ही जलचर त्र्यंचो संगी असंगिनौ, और उसी प्रकार से जलचर जीवों में भी संगी असंगी दो भेद पाए जाते हैं। स्थल स्थलचर त्र्यंचौ संगी असंगिनौ, और उसी प्रकार से थलचर त्र्यंचों में भी संगी असंगी दोनों पाए जाते हैं। नवस नवस्थ त्र्यंचौ संगी असंगिनौ इत्यर्थ। और नवश्चर जो होते हैं उनमें भी संगी असंगी इस प्रकार से भेद पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के, वही तो बोले ना, संगी असंगी दोनों होते हैं। मेंढक संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं। एक पनिया सांप होता है पानी में रहने वाला, उनमें भी संगी असंगी आदि के भेद पाए जाते हैं। अभी कौन सा संगी है कौन सा असंगी हम नहीं जान सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, लेकिन आगम में लिखा है इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। देखो कितना विस्तार है। हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अथ ते त्र्यंश्चाम भेदान आह, अब उन्हीं त्र्यंचों के भेदों को कहते हैं। ते विपुनो वियदुबिहा गब्भज जम्मा तहेब समुच्छा भोग भुवा गब्ब भुवा थलियर्न गामिनो सन्नी। अब उन्हीं पर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या कह रहे हैं? तेवी पुनो भी दुबिहा, जो ऊपर पंचेंद्री के भेद बतलाए हैं, जलचर थलचर नवचर, ये भी दो प्रकार के होते हैं। गब्भज गर्भ से उत्पन्न होने वाले, जम्मा गर्भ जन्म वाले, तहेब उसी प्रकार से समुच्छा बिना गर्भ के उत्पन्न होने वाले। भोग भुवा, लेकिन जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं त्र्यंच, गब्ब भुवा वह गर्भ वाले ही होते हैं। भोग भूमि में जो पंचेंद्री संगी पंचेंद्री त्र्यंच हैं वह गब्ब भुवा गर्भ जन्म वाले ही होते हैं। थलचर
नह गामिनो सन्नी, और स्थलचर और नवचर होते हैं, उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाते भूभूमि में। और सन्नी संगी ही होते हैं, मन सहित ही होते हैं। ते अपि पुनः अपि च द्विविधा गर्भजन्मानः तथैव सम्मूर्छनाः भोगभुवः गर्भभुवः स्थलचर चल नभोगामिनः संगिनः। टीका। पुनः तेपि पूर्वोक्ताः षड्विधाः त्र्यंचो द्विविधा द्विप्रकाराः भवन्ति। जो पहले छह प्रकार के त्रिंच बताए, छह प्रकार के कौन से हैं? हाँ, जो तीन बताए ना, जलचर थलचर नवचर, और इनके संगी और असंगी, ये दो दो भेद हो गए, ये छह प्रकार के। छह प्रकार के जो त्रिंच बताए हैं वह भी द्विविधा द्विप्रकारा, दो प्रकार के होते हैं। एक एक गर्भ जन्मानः, एक गर्भ से जन्म लेने वाले, जायमान जीवेन शुक्र शोणित रूप पिंडस्य गर्णम शरीर तया उपादानम गर्भ ततो जाता ये गर्भजाः तेषां गर्भजानां जन्म उत्पत्तिर येषां ते गर्भजन्मानः मातुः गर्भ समुत्पन्ना इत्यर्थ। अब गर्भ जन्म की बता रहे कैसा होता है। उत्पन्न होने वाला जो जीव है, शुक्र शोणित रूप पिंडस्य, शुक्र माने वीर और शोणित यानी रज, पिता का वीर और माँ के रज, इन दोनों के मिश्रण से उसमें पिंड से पिंड रूप होकर के मिल करके गर्णम शरीर तया उपादानम गर्भ, शरीर रूप वह उत्पन्न होता है, वह गर्भ है। ततो जाता, और जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वह गर्भज कहलाते हैं। तेसाम गर्भजानम, उन गर्भ से गर्भजों की उत्पत्ति जिनकी होती है वह गर्भ जान वाले कहलाते हैं। वह माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, माता के पेट से इनका जन्म होता है। तथैव, समझ में आ गया ना, माता पिता के माध्यम से ही माँ के गर्भ में इनके शरीर की उत्पत्ति होती है, गर्भ जन्म वाली। तथैव सम्मूर्छनाः गर्भोत्पाद रहिता। सम्मूर्छन कैसे हैं? जो जिनकी उत्पत्ति गर्भ से नहीं होती, बिना माता पिता के जिनका जन्म होता है, वह सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। सम समन्तात मूर्छनम जायमान जीवान, क्या लिखा है, जीव अनु प्राहकाणाम जीवोपकाराणाम शरीर आकार परिणमन योग पुद्गल स्कंदानाम समुच्छ्रयणम तद विद्यते येषाम ते सम्मूर्छन शरीरा। सम समन्तात, चारों ओर से जो शरीर के योग पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके शरीर के आकार रूप जो बनाते हैं वह सम्मूर्छन शरीर वाले कहलाते हैं। है? अपने आप वातावरण से उनकी उत्पत्ति हो जाती है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता। वह कहते मच्छर है, मक्खी है, इस सब में नर और मादा का भेद होता है। वनस्पति में भी नर मादा का भेद करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं इनमें नर मादा का भेद नहीं पाया जाता। इसमें न स्त्री होती है न पुरुष होता है, ये सभी नपुंसक लिंग वाले होते हैं। तत्वार सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी, नार की जीव और सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं, उसमें स्त्री पुरुष का भेद होता ही नहीं। ये बिना कैसे, देखो आप, है? एक व्यक्ति आया था, कहा 1999 में अपनी दीक्षा हो गई, उसके बाद पहला चातुर्मास गुरुदेव के साथ इंदौर में हुआ, गोमटगिरी में। और एक दिन केसलोज करके बैठे थे,
और एक व्यक्ति जो राजस्थान का था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, है क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और बिल्कुल नास्तिक था, किसलिए था, उपवास था, बैठे थे, और वो आ गया, आकर के से खड़ा हो गया, ऐसे आया, उसने देखा, हमने भी देखा उसको, तो बहुत सारे उसने, महाराज कुछ प्रश्न पूछे हैं आपसे, चलेगा क्या, हाँ पूछो, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, उप समय पर बताएंगे, लेकिन उसमें एक प्रश्न उसका ये था, ये समूर्छन जन्म वाला, ये कैसे हो ही नहीं सकता, बिना माता पिता के किसी का जन्म हो ही नहीं सकता, साइंस पढ़ करके आया था, अब इसको कैसे समझाए, हमने कहा कुछ उदाहरण दिए, आम है? आम, पहले फूल आता है, मोर आता है, छोटी सी अमियां आती है, धीरे धीरे बड़ा होकर के आम बन जाता है, हुँ? और उस आम को रख दो, कई दिन तक रखा रहेगा तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उस आम के अंदर न नर था न मादा था, वो कीड़े कैसे आए, आप फल ही तोड़ते हैं, कई बार चना, होरा बोलते हैं, हाँ चना, हरे चना आते हैं ना, उसकी फली रहती है, और उसको तोड़ते हैं, उसमें एक ही, एक, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे चलती हो, इल्ली, एक ही इल्ली दिखती है उसमें, और पूरी पैक है, एयर टाइट है, जब खोला तो एक ही इल्ली दिखी, उसमें न नर है न मादा, एक कहां से आ गई वो, मटर की फली होती है कभी कभी, उसमें भी हरी हरी इल्ली निकलती है, बराबर कि नहीं, अरे हो तो बोलो, है? फिर दूसरा उदाहरण दिया, क्या, आटा है ना, किसी का आटा बना लिया आपने, बिल्कुल देख करके शोध करके आटा बनाया, छान करके अच्छी तरह से देख करके, और थोड़ा सा पानी डाल दो उसमें, और एयर टाइट करके रख दो, है, उसके बाद खोल करके देखो, वो कीड़े पड़े कहां से आए वो, ये सम्मूर्छन है, अपने आप ही शरीर के योग पुद्गल स्कंदों को ग्रहण करके अपना शरीर बना लेते हैं, ये सम्मूर्छन जीव, समझ में आ रहा है? गाय का गोबर है, देखो, लीपते हैं, इससे पहले कच्चे मकान रहते थे लीपते थे, पूरा देख लो कुछ भी नहीं उसमें, और थोड़े दिन रखा रहेगा तो उसमें ही इल्लियां पड़ जाती, कहां से आई, ना उसमें नर था ना मादा था, फिर उसको समझ में आ गया, है? हाँ बिल्कुल, पंडितानी जी, समझाने के बाद ही समझ में आता है, बिल्कुल सही बात है, और कई लोगों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, समझ में आ गया, तो जिनकी ये धारणा है, ये बिल्कुल भूल जाओ, जो समूर्छन जन्म वाले होंगे वो नियम से नपुंसक ही होंगे, ना पुरुष होगा उसमें ना स्त्री होगी, ये भगवान की वाणी है, जो पहले विज्ञान पढ़ करके आए हैं, उस धारणा को छोड़ो, जो अपनी जिनवाणी कहती है उसको स्वीकार करो, है? सही बैठती, बिल्कुल भगवान की वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती, कहाँ पहुंच गए, ये समूर्छ शरीर हो गया, अपिच भोग भवा, भोग भूमि जाता त्र्यंचो गर्भ भवा एव, गर्भ उत्पन्ना भवंती न तो सम्मूर्छना, ये आपने भेद बता दिए त्रियंच के, जलचर थलचर नवचर, इसमें गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं, लेकिन आगे बता रहे हैं, लेकिन जो त्रियंच भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं वह त्रियंच गर्भ वाले ही होते हैं, माता पिता के माध्यम से ही उनका जन्म होता है, वहाँ की ये विशेषता है, वहां पर युगल के रूप में ही जन्म होता है, और कब होता, आयु के अंत में, वहां बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ पर शादी होती है, दो एक दो तीन साल में बच्चे होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता, जन्म लेने के बाद जोड़े से जन्म लेते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं, बड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं वो, हैं?
मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन अंगूर चूसते, उसमें लिखा है सब पूरा। और जवान हो गए तो जो जन्म लेते हैं वही पति पत्नी के रूप में आगे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बराबर है ना? हाँ, ऐसी वहाँ की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को यहाँ मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। और उनको जन्म देते ही माता पिता का मरण हो जाता है। यानी भोग भूमि जीवों की आयु, उत्कृष्ट भोग भूमि के जीवों की आयु 3 पल्य, मध्यम भोग भूमि के जीवों की आयु 2 पल्य और जघन्य भोग भूमि के जीवों की आयु 1 पल्य होती है। जब उनके मरण का समय 9 महीने, वहां पर भी 9 महीने होता गर्भ, क्यों है? भोग भूमि के जीवों का जो भी व्यवस्था हो, लेकिन मरण का समय होता है, उसी समय वो गर्भ धारण करती है और युगल के रूप में ही जन्म होता है, जोड़वे ही बच्चे पैदा होते हैं वहां पर। एक, और उन जोड़वे में भी 2 लड़के एक साथ नहीं होंगे, 2 लड़कियां एक साथ नहीं होंगी, एक लड़का एक लड़की, ऐसी वहां की व्यवस्था है। वो गर्भ जन्म वाले होते हैं, उनमें सम्मोचन नहीं होते। स्थलचर नभ, स्थलचर नभोगामिना एव, स्थलगामिना, हाँ, तो उनमें से थलचर और नवचर ही होते हैं, उनमें जलचर नहीं होते भोग भूमि में। स्थलगामिनः गो महिष मृगादया, गाय भैंस हिरण आदि, ये स्थलगामी। नभोगामिना हंस मयूर सुकादया, हंस मोर तोता आदि नभगामी। न तो जलचराहा, वहां पर भोग भूमि में जलचर त्रियंच नहीं होते। संगी संगी सन्नी, यानी संगिना एवं संगी ही होते हैं, न तो असंगिना, वहां पर असंगी नहीं होते। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण हो गया। कितना विस्तार है देखिए, है? निगोदिया जीव की आयु आगे बता रहे, आगे आएगी था। हाँ, 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 इसकी वर्णन आगे आएगा। जघन्य अंतर्मुक्त मानी शायद, जहां तक हमें ध्यान में है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।